नीट 2022 के पेपर से और रिजल्ट से आपको एहसास हो गया होगा कि बायो का कितना इंपॉर्टेंस है। इसके पहले बायो को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ही आसान आते थे, बहुत ही फैक्चुअल ओरिएंटेटेड होते थे, फैक्ट्स पे आधारित होते थे, इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल बेसिस पे नहीं होते थे। जब 2022 का रिजल्ट आया तो टॉपर के भी मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आने में बहुत ही कठिनाई हुई और उनके भी नहीं आए। तो इसलिए बायो को बेहतर बनाने के लिए ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे हमारे मार्क्स बेहतर आ सके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे नीट में 720 में से आधा हिस्सा बायो का ही होता है, यानी 50% वेटेज बायो का ही होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि बायो को कैसे इंप्रूव किया जा सके ताकि हम नीट 2023 और 24 में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1, थ्योरी बुक और एमसीक्यू प्रैक्टिस। इससे पीछे बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, ना जाने तरह तरह के क्वेश्चंस कहीं कहीं से प्रैक्टिस करते हैं, ना जाने कहीं कहीं से बुक को प्रेफरेंस करते हैं, मॉड्यूल को पढ़ते हैं, नोट्स को खरीद लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, बट इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल चीज़ है, उसको आप झुटला नहीं सकते हैं, उसको आप बरगला नहीं सकते हैं। तो थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही जरूरी है। एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, गीता है, कुरान है, माई बाप है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, चाहे वो नीट 2022 ही क्यों ना हो, आपके हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ही नहीं सबको पता है, बट अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पे आधारित हों वही करनी चाहिए। अब इस थ्योरी के लिए आपको मैंने आसान रास्ता मैंने बनाया है आप सबके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना तो एनसीईआरटी हर एक लाइन में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, हर एक लाइन एक बहुत बड़ा मीनिंग छोड़ के जाता है। उस लाइन को समझने के लिए आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस एनसीईआरटी के लाइन को समझ पाएंगे, अपने ब्रेन में रिटेन कर पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाएंगे। तो इस एनसीईआरटी के लाइन को समझने के लिए मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन विच इज कॉल्ड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बायोलॉजी थ्योरी क्लासेस फॉर नीट 2023 और 2024 डेली एट 8 PM 8 बजे यूट्यूब पे होगा डॉक्टर एसके सिंह के चैनल पे। तो डॉक्टर एसके सिंह का चैनल मतलब यही चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए। रोजाना 8 बजे लाइव 8 से 9 बजे मिलेंगे हम। और ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप इस सेशन में आ गए तो आप समझ पाएंगे कि उस लाइन का मतलब क्या है। देखिए, एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको नॉलेज इनहांस करने की जरूरत है। जब तक नॉलेज इनहांस नहीं होगा आप एनसीईआरटी को समझ नहीं पाएंगे, और ये सेशन आपको बहुत मदद करने वाला है। तो 3 अक्टूबर से आपको आना है, शाम को 8 बजे से 9 बजे मिलेंगे जरूर। अब देखिए, रीडिंग एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। सारे लोग रीडिंग लगाते हैं बट सबके मार्क्स नहीं आते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो रीडिंग एनसीईआरटी इज not sufficient. Understand and apply concept in a question is important. आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा और इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर वो भी समझने में आना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझ के रीड करें। और समझने के लिए फिर से मैं बता दूं, समझने के लिए आपको थ्योरी की क्लास को करनी पड़ेगी। तो थ्योरी की क्लास को आपने किया, फिर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया 2 बार 3 बार, उसे समझा, जाना, पहचाना, और फिर उसका एप्लीकेशन, एनसीईआरटी का जो एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन के माध्यम से लगाया। अब क्वेश्चन जहां तक बात आती है तो इस भारतवर्ष में दुनिया भर के बुक हैं, दुनिया भर के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, बट आप कंफ्यूज रहते हैं। बट प्रैक्टिस वही करना चाहिए जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। इसको भी आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज लाइव मॉक टेस्ट। हर एक चैप्टर का
मॉक टेस्ट करेंगे एंड दिस इज ट्रूली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेस्ड रहेगा और ये होगा डेली सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऊपर और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये भी 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए क्या है कि जैसे हम 8 से 9 पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर, लेट सपोज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर उसका हम अगले दिन यानी सुबह 9 बजे, अगले दिन सुबह 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंटायर इंडिया। यस, इंटायर इंडिया, क्योंकि वहां पे लाइव क्विजेस होते हैं, पोल होते हैं, बहुत सारे इंटरेक्शन होता है, बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैंने ये चूज किया है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं अनअकैडमी पे कराऊंगा और थ्योरी मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। तो इन दोनों को बिल्कुल आपको आना है और इन सब चीज से बेहतर करने के लिए आप एक भी क्लास मिस ना करें तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लिंक में मेरा टेलीग्राम है जहां पे सारा अपडेट मिलता रहेगा और मेरे नोट्स और डीपीपी अब अक्टूबर से आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम रिवीजन इज वेरी मैंडेटरी। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और कोशिश करिए इफ पॉसिबल तो अपना खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। दूसरे के डाउनलोड से, दूसरे के मॉड्यूल्स को खरीदने के बजाय आप खुद से क्रिएट करें, क्योंकि खुद आप लिखेंगे तो एक बार रिवीजन कर रहे होंगे, खुद आप लिखेंगे तो आपका चीज है तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो आसान बना देती है, तो खुद से आप प्रयास करिए। मेक सेपरेट नोटबुक, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी चाहिए जहां पे सारे फैक्ट्स हों, ठीक है, सारे फैक्चुअल, डेट, टाइम, जो फैक्ट्स ओरिएंटेड है, जिसमें सेल होता है, जिसमें नहीं होता है ना, डेट हो, साइंटिस्ट का नाम हो, डिस्कवरी डेट हो, मतलब ऐसा चीज जो कि एप्लीकेशन पे बेस नहीं हो, ऐसा चीज जो कि कोई भी लॉजिक नहीं लगा है, उसको बिल्कुल रटना ही है। तो उसके लिए सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, उसको डेली रिवाइज करिए। तो मेरा दावा है कि आप एग्जाम तक आपके सारे फैक्चुअल चीजें याद भी होंगी और कंसेप्ट हम कर ही रहे होंगे। तो ऐसा अगर करेंगे तो मेरा दावा है कि चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कंसेप्ट से आ जाए, मुश्किल से मुश्किल आ जाए, हम बहुत आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और 350 से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं 3 अक्टूबर से। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या आप एक्साइटेड हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। आर यू एक्साइटेड? यस। थैंक यू सो मच।